हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोगों का केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का थ्योरी वाला पार्ट में लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस कर लिया था। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जीरो ऑर्डर से रिलेटेड कौन कौन से टाइप का न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। लेक्चर को ध्यान से देखते रहिए, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। देखिए ध्यान से, ये आपका रिएक्शन है। क्या बोल रहा है कि ए से पी आपका प्रोडक्ट बन रहा है टू बी जीरो ऑर्डर इफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन इज 2 मिनट। रिएक्शन बोल दिया कि जीरो ऑर्डर है और 50% कंप्लीशन हो रहा है 2 मिनट में। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। 75% के लिए टाइम पूछ रहा है कि उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो ज़रा सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़कर आप दिए हुए डेटा, गिवन डेटा को लिखें। इसमें गिवन डेटा क्या दिया है देखो ध्यान से। 50% कंप्लीशन, 50% कंप्लीशन कैसे न्यूमेरिकल को अप्रोच करेंगे, इस बात को ज़रा समझते रहिए। कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर 50% कंप्लीट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में जो A0 है कॉन्सेंट्रेशन, वो कितना है 100 मोलारिटी। इनिशियली कितना है 100 और A0 से डिनोट करते हैं इनिशियली को। अब 50% कंप्लीट कर गया, मतलब 50% चला गया प्रोडक्ट में, तो बचा कितना 50। तो रिमेनिंग मतलब 80 कॉन्सेंट्रेशन कितना है आपका 50 मोलारिटी। और इसको इतना होने में टाइम कितना लग रहा है 2 मिनट। कितना लग रहा है 2 मिनट। तो इस डेटा पर आप फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन, इस डेटा पर आप जीरो ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन यूज कर दीजिए। क्या था काइनेटिक इक्वेशन? AT बराबर A0 माइनस KT। यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। एक X बराबर KT भी होता है, लेकिन ज़्यादा ये यूज होता है। ठीक है, टाइम पूछ रहा है तो टाइम निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा? T बराबर T इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन K। ठीक है, अब बताओ T कितना दिया है 2, इसमें पुट कर दीजिए। A0 कितना दिया है 100, AT कितना है 50, K आपका कुछ नहीं दिया है तो K को ऐसे ही रख दीजिए। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेटा। क्या बोल रहा है 75% कंप्लीशन। तो 75% कंप्लीशन का मतलब क्या हुआ, इसको आप लिख दीजिए। 75% कंप्लीशन, ठीक है। तो बता इसमें कितना हो जाएगा? A0 100 मोलारिटी, AT कितना, AT का मतलब 75% निकल गया, प्रोडक्ट में चला गया, तो बचा कितना 25 आपका रिमेनिंग बच गया। ठीक है, तो इस दौरान कितना टाइम लगेगा इसी को निकालना है। मतलब 100 से 25 बचे, इसका मतलब कि 75% प्रोडक्ट में चला जाए, ये वाला टाइम कितना लगेगा यही आपको निकालना है। तो फिर यूज कर दीजिए आप काइनेटिक इक्वेशन। T बराबर A0 माइनस AT अपॉन K। इसी इक्वेशन को, इसी काइनेटिक इक्वेशन को एक मरतबा मैंने यूज कर दिया। अब जरा देखिए, यही T आपको निकालना है। A0 रखो 100, AT 25 अपॉन K, ऐसे ही आप छोड़ दो। ओहो छूट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करो ताकि T आसानी से निकल जाए। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं डिवाइड करता हूँ, 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ सेकेंड से। ठीक है, तो 2 अपॉन T, ये देखो 100 माइनस 50 कितना हो गया 50 अपॉन K। फिर इसको डिवाइड कर दिए 75 अपॉन K, 2 अपॉन T, 50 अपॉन K अपॉन 75। तो K से K कैंसिल। हाँ जी, अब 25 से कट जाएगा 25 2, 25 3, 2 से 2 कैंसिल। T इक्वल टू 3 मिनट्स। कितना 3 मिनट आंसर मतलब 3 मिनट लगेंगे आपको 75% रिएक्ट करने में। आपको 3 मिनट्स इसमें टाइम लगेंगे। यही टाइम आपसे पूछ रहा था।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका सेम टाइप का न्यूमेरिकल है जो मैं पिछला न्यूमेरिकल कराया हूँ। ज़रा इसको देखो ध्यान से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल रहा है 20% कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स। 20% कंप्लीटेड, 20% कंप्लीटेड का मतलब क्या हुआ? इनिशियली 100 मोलारिटी। जब 20% कंप्लीट होगा इसका मतलब कि 20 चला गया 100 में से, तो बचा कितना? 80। तो ये हो जाएगा आपका 80 मोलारिटी। और इस दौरान टाइम कितना यूज हो रहा है? 10 मिनट्स। तो आप काइनेटिक इक्वेशन यूज कर दीजिए जीरो ऑर्डर का। क्या होता है? 80 A0 माइनस KT। तो बताओ T इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि टाइम की बात कर रहा है, टाइम पूछ रहा है, इसलिए T को निकाल लो यहाँ से पहले ही। तो A0 माइनस AT अपॉन K। कितना A0? कितना? 100 माइनस 80 अपॉन K। कितना? K तो दिया ही नहीं है, K ऐसे ही रह जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 20 अपॉन K। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बातचीत करते हैं, ज़रा देखते हैं 80% कंप्लीशन। 80% कंप्लीशन का मतलब क्या हुआ? 80% कंप्लीशन, इसका मतलब क्या हुआ कि A0 100 मोलारिटी, AT कितना? 20। टाइम यही निकालना है, तो क्या हो जाता है? T इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन K। A0 कितना? 100, AT 20 अपॉन K, मतलब 80 अपॉन K। ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। अब डिवाइड करते हैं फर्स्ट को, फर्स्ट में डिवाइड करते हैं सेकंड से, तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से। T कितना दिया इसमें? T 10 मिनट, 10 मिनट दिया T। देखो T 10 मिनट, 10 अपॉन इधर T निकालना है, इधर T में छूट गया था तो 10 मिनट दिया हुआ है। और ये कितना हो जाएगा ऊपर? 20 अपॉन K। और सेकंड कितना दिया? 80 अपॉन K। हाँ जी, 10 अपॉन T, 20 अपॉन K। ये क्या हो जाएगा? K अपॉन 80। K से K मर गया। और कितना हो जाएगा? देखो ये 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, ये 4 से कट गया, 1 अपॉन 4। T बराबर कितना? 40 मिनट्स। आंसर T इक्वल टू 40 मिनट्स, आंसर आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है। देखो ये थर्ड क्वेश्चन। पिछले दो क्वेश्चन आपका परसेंटेज टाइप का था, ये विदाउट परसेंटेज है, लेकिन अप्रोच उसी तरह हम करेंगे। देखो आपका एक रिएक्शन दिया है जीरो ऑर्डर। सर आप कैसे पहचान लिए जीरो ऑर्डर? क्योंकि इसके बगल में देखो रेट लॉ दिया है, R इक्वल टू K A के पावर 0, तो समझ गए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A चेंजेज फ्रॉम 0.1 टू 0.002 मोलारिटी। मतलब एक आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है A से B। कह रहा है कि T बराबर 0, इनिशियली कितना है? 0.1 मोलारिटी A का, और ये चेंज होकर 0.02 मोलारिटी पर आ गया। और टाइम कितना लग रहा है इस दौरान? 10 सेकेंड। कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। तो पहले इस डेटा को हम यूज कर देते हैं जीरो ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन में, AT A0 माइनस KT। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, AT कितना दिया है? यही ना AT है आपका जो बच गया, ये AT, और ये क्या हो गया आपका? A0। तो AT कितना? 0.02, A0 कितना? 0.1 माइनस K तो दिया नहीं है, T दिया है 10। कोई दिक्कत? तो K यहाँ से निकाल लो। एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, आपसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट टाइम पूछ रहा है। यहाँ से पहले टाइम निकालो, तो T इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन K, उसी तरीके से निकालो टाइम। चलो T कितना दिया है? 10। A0 कितना दिया? 0.1 माइनस 0.02 अपॉन K। ठीक है,
ये इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब जरा देखें ध्यान से, AT 0.02, फिर आगे क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट टाइम व्हेन इट रिड्यूसेस 0.06। कह रहा है कि 0.02 तक तो 10 सेकेंड लग रहा है, अब कह रहा है कि आगे और भी घट रहा है रिएक्टेंट, रिड्यूस कर रहा है कितना तक, 0.06 मोलारिटी तक, क्या मान लेते हैं, T डैश। 0.1 से 0.002 तक 10 सेकेंड। अब कह रहा है कि अब ये 0.06 तक जब आता है तो फिर यहाँ से यहाँ तक की टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक के टाइम T डैश, तो यही निकालना है। तो चलो आगे फिर यूज करो, फिर आगे यूज करो, कितना AT कितना इस पर रख दें, इसमें A0 कितना हो जाएगा, इस डेटा पर 0.1 ही होगा A0, AT कितना 0.06 मोलरिटी, और इस दौरान टाइम कितना T डैश, यही निकालना है। देखो 0.1 से 0.06 तक लेना है सेकेंड वाले को, और इसमें टाइम कितना T डैश। तो फिर लगा दो काइनेटिक इक्वेशन, T डैश बराबर क्या होता है, A0 माइनस AT अपॉन K, यही T डैश आपको निकालना है। A0 कितना 0.1, AT कितना 0.06 अपॉन K, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दो सेकेंड इक्वेशन से, आपका यहाँ से T डैश वाला आंसर आ जाएगा, यहाँ से T डैश वाला आंसर आ जाएगा। तो एक बार तो आप समझ लो, पहले बोल रहा है कि 0.1 से 0.02 तक 10 सेकेंड लग रहा है, तो इस डेटा को यूज करके हमने ये फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया। फिर कह रहा है कि आगे फिर ये रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, रिएक्टेंट घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है 0.06 तक, तो 0.06 तक, तो ये 0.1 से 0.06 तक जो घट रहा है वो टाइम कितना होगा, वही टाइम यहाँ से पूछ रहा है। तो वो यहाँ से यहाँ तक T डैश मान लिए, फिर ये T डैश के लिए फिर एक मरतबा लगा दिए, फिर उस डेटा को पुट करके सेकेंड इक्वेशन बना दिया, फर्स्ट इक्वेशन में डिवाइड कर दो सेकेंड इक्वेशन से, आपका आंसर आ जाएगा। छाप लो इसको। अब जरा देखो ये वाला क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी। पहले पढ़ो तो एक मरतबा ट्राई कीजिए, आप इसको पढ़िए, आप लोग ट्राई करो, कोशिश करो, बनाओ। कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि रेट लॉ दे दिया है, जीरो पावर है। कह रहा है कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A चेंजेस फ्रॉम 0.1 to 0.9 इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 40 सेकेंड। कह रहा है कि फिर आगे 40 सेकेंड तक कराइए और B कितना बनेगा। इस बार B का पूछ रहा है कॉन्सेंट्रेशन, पिछले 3 क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा था, इस बार प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। तो देखो A से 3B आपका रिएक्शन है, A से 3B। इनिशियली T इक्वल टू 0 पर A कितना है 0.1 मोलरिटी, उस वक्त कितना बनेगा 0। फिर ये कह रहा है कि रिएक्शन हुआ कितना T बराबर 10 सेकेंड तक, T इक्वल टू 10 सेकेंड तक रिएक्शन हुआ। यहाँ पे आप 0.09 कर लो, 0.09। तो T बराबर 0 पर 0.1 आपका है, 10 सेकेंड तक हुआ, तो ये कितना बच रहा है आपका 0.09 मोलरिटी आपका ये बच गया। फिर कह रहा है ये रिएक्शन हो रहा है 40 सेकेंड तक, तो जब 40 सेकेंड तक आगे T इक्वल टू, देखो तो T इक्वल टू 10 सेकेंड तक रिएक्शन हुआ तो आपका A इतना बच गया और इसमें से कुछ निकल के प्रोडक्ट बना होगा, लेकिन प्रोडक्ट आपको 40 सेकेंड में पूछ रहा है। तो अब ये रिएक्शन आगे होगा T बराबर 40 सेकेंड तक, तो 0.1 में से, यहीं से आपको लेना है, 0.1 में से निकलेगा, मान लेते हैं y निकलेगा, तो इधर कितना बन जाएगा 3y, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है, y निकलेगा तो यहाँ पर 3y हो जाएगा, कोफिशिएंट यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यही आपसे पूछ रहा है कि कितना बनेगा 40 सेकेंड पर। तो अगर ये y निकल जाए तो काम हो जाएगा हम लोगों का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज़रा देखो ध्यान से। सबसे पहले इसको हम t इक्वल टू 10 सेकेंड तक हम यूज कर रहे हैं काइनेटिक इक्वेशन, t इक्वल टू 10 सेकेंड तक। तो बता A0 कितना 0.1 मोलरिटी, AT कितना 0.09 मोलरिटी, T कितना लग रहा है 10 सेकेंड, T कितना लग रहा है 10 सेकेंड। तो काइनेटिक इक्वेशन AT इक्वल टू A0
माइनस के टी, ठीक है। ए टी कितना 0.09, ए नॉट कितना 0.1 और के इंटू टी, टी कितना 10 सेकेंड। तो यहाँ से आप के निकाल लीजिए, निकालिएगा के 10 के पावर -3 आएगा। के इक्वल टू 10 के पावर -3 के आसपास में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो के जैसे निकल गया तो अब काम हो जाएगा हम लोगों का। अब इसी काइनेटिक इक्वेशन को यूज करते हैं t इक्वल टू 40 सेकेंड, किस पे t इक्वल टू 40 सेकेंड पर, t इक्वल टू 40 सेकेंड पर। तो इसमें बताओ क्या हो जाएगा, ए नॉट कितना 0.1, ए टी कितना 0.1 माइनस वाई, और t कितना लग रहा है इसमें, t लग रहा है 40 सेकेंड, t कितना लग रहा है 40 सेकेंड। तो अब एक मरतबा फिर इस्तेमाल कर दो काइनेटिक इक्वेशन, ए टी माइनस ए नॉट माइनस के, ये टी हो जाएगा, ए टी कितना 0.1 माइनस वाई, ए नॉट कितना, ए नॉट 0.1 और के तो यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 10 के पावर -3 और इंटू टी कितना 40 सेकेंड। के बदलने वाला नहीं, के तो टेम्परेचर बदलता है। तो यहाँ से सॉल्व करके आपको निकालना है वाई, क्या निकालना है यहाँ से सॉल्व करके, वाई निकल 4 आएगा, कितना 0.4 मोलारिटी वाई। जैसे वाई निकल गया तो हम लोग क्या निकालना है, यही ना बी निकालना है आपको, यही बी निकालना है कितना 40 सेकेंड पर। तो क्या हो जाएगा, यही कॉन्सनट्रेशन ऑफ बी बताना है टी इक्वल टू 40 सेकेंड पर। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.4, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर से एक मरतबा समझ लो, 10 सेकेंड पर एक मरतबा मैंने यूज किया, ए नॉट 0.1, ए टी 0.09 और टी कितना 10 सेकेंड। और इस डेटा पर फिर से इस्तेमाल कर दो काइनेटिक इक्वेशन, तो यहाँ से के निकाल लीजिए। अब उसके बाद से फिर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 40 सेकेंड पर, कितना पर, ये 40 सेकेंड तक। तो ये 40 सेकेंड यहीं से t बराबर 0 से t बराबर 40 तक आया होगा। तो इनिशियली कितना 0.1, ए टी कितना 0.1 माइनस वाई और t 40 सेकेंड यूज कर दो और इस डेटा में पुट कर दीजिए, पुट करके y निकालो, y 0.4। जैसे y निकल जाएगा आप प्रोडक्ट वाले में पुट कर दो, यहाँ से कॉन्सनट्रेशन ऑफ बी 40 सेकेंड में निकल जाएगा। इसको आप नोट कर लो। अब जरा देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे। फॉर अ रिएक्शन फॉलोइंग डेटा इज गिवन, एक रिएक्शन के लिए एक डेटा ये दिया हुआ है, टेबल बना के खूब सुंदर सा टेबल दिया हुआ है। अब जरा देखो ध्यान से, कह रहे कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट इफ द रिएक्शन इज ऑफ 0 ऑर्डर। रेट कांस्टेंट निकालना है, रिएक्शन बोल दिया 0 ऑर्डर। इस डेटा को जरा रीड करना है। बताओ, ये कॉन्सनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट जब रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट घटते जाता है। तो देखो 1 से इतना घटा और रिएक्टेंट घटते घटते 0 हो गया। तो बताओ यहाँ पर जब रिएक्टेंट 0 हो जाएगा तो उसी को तो बोलते हैं लाइफ टाइम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लाइफ टाइम, मतलब t 100% कंप्लीशन मिल जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो t 100% कंप्लीशन मिल जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है 120 सेकेंड ये टाइम आपका लग रहा है। मतलब इस रिएक्शन को ख़त्म होने में, रिएक्टेंट को ख़त्म होने में, रिएक्शन को कंप्लीट होने में t इक्वल टू 120 सेकेंड लग रहा है। और ये रिएक्टेंट जब 0 हो गया तो कोई रिएक्टेंट जिस टाइम पे 0 होता है उसी टाइम को हम लोग बोलते हैं t 100%। क्या बोलते हैं, t 100%, मतलब लाइफ टाइम। तो इसी पे आपका लाइफ टाइम मिल जाता है। तो अब देखते हैं रिएक्शन किसका है। तो रिएक्शन किसका है, 0 ऑर्डर का। तो बताओ 0 ऑर्डर का t 100% या लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट अपॉन के। मैं पढ़ा चुका हूँ। ए नॉट कितना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब t इक्वल टू 0 पर। तो देखो t इक्वल टू 0 यहाँ पर है, कितना है 1 मोलारिटी, और यही आपका k निकालना है। और लाइफ टाइम कितना आ गया बताओ, 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। तो यहाँ से k निकल जाएगा, k इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इक्वल टू 1/20, 1/20। और k का यूनिट क्या होता है 0 ऑर्डर के लिए, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। तो जब भी 0 हो जाता है रिएक्टेंट तो हम बोलेंगे रिएक्शन कंप्लीट हो गया, और उसी टाइम को, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम है उसको बोलते हैं लाइफ टाइम।
और लाइफ टाइम का इक्वेशन लगा दिए, क्योंकि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर के लिए लाइफ टाइम का इक्वेशन ए नॉट अपॉन के यहाँ से आ गया। नोट कर लो इसको ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ध्यान से कैसे इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। करें कि हाफ लाइफ निकालना है, निकालना नहीं है सॉरी, हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये आपका एक रिएक्शन है, इसका हाफ लाइफ कितना दिया है 1 आवर। तो व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 2, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना रिएक्टेंट का 2, हाउ मच टाइम डज इट टेक फ्रॉम इट्स कॉन्सेंट्रेशन टू कम फ्रॉम 0.5 टू 0.25। करेगा 0.5 से 0.25 तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ध्यान से देखो कैसे बनेगा सवाल। सबसे पहले हाफ लाइफ दिया है कितना 1 आवर हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ जब 1 आवर दिया है तो एक काम करें आप, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है ए नॉट अपॉन 2k। तो ज़रा देखो ध्यान से 1 आवर दिया हुआ है, ए नॉट कितना दिया है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलरिटी दिया हुआ है, 2 मोलरिटी अपॉन 2k, के से के कैंसिल, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, k इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इक्वल टू यहाँ पर 1 आ जाएगा, k इक्वल टू 1। और k का यूनिट क्या हो जाता है मोल पर लीटर, पर आवर यहाँ पर हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट यहाँ से हाफ लाइफ से हम निकाल लिए, लेकिन रेट कांस्टेंट आपसे सवाल में नहीं पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है सवाल में, जरा ये देखिए, ये रिएक्शन है आपका A से P, T इक्वल टू 0 पर इसका मोलरिटी कितना है 2। अब कह रहा है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक 0.5 टू 0.25। अच्छा रिएक्शन जब होगा तो 2 से क्या होगा घटेगा, डिक्रीज करेगा। तो एक टाइम मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.5 तो घट रहा है, फिर 0.5 से घटते घटते 0.25 आ गया, मतलब ये 2 घटेगा ना जी आपका, घटेगा। तो अब घटते घटते डिक्रीज करते हुए कुछ कुछ कॉन्सेंट्रेशन आता रहेगा। तो कह रहा है कि 0.5 से 0.25 जो आ रहा है वो टाइम बताइए, मतलब इसके बीच वाला आपको टाइम बताना है, इसके बीच वाला टाइम। ठीक है, हाँ जी ध्यान से अब देखो। तो अब इसका निकालने का टाइम 2 तरीका है। पहले हम तरीका फर्स्ट बताते हैं, ये देखो ध्यान से। सबसे पहले हमको ये टाइम निकालना है, तो एक काम करो यहाँ से यहाँ वाला टाइम आपको निकालना है। तो क्या होता है इक्वेशन ए नॉट अपॉन सॉरी ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये आपका होता है काइनेटिक इक्वेशन। तो अब टाइम निकालना है, तो टी इक्वल टू क्या होता है, इसको ऐसे लिख दो ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के, और यही टाइम हम लोग को निकालना है। तो बताओ इस टाइम के लिए ये कॉन्सेंट्रेशन को मान लो इनिशियल, इसको मान लो फाइनल। तो ए नॉट कितना हो जाएगा 0.5 और ए टी कितना हो जाएगा 0.25 और अपॉन ये के, और के का वैल्यू कितना आ गया है 1 आवर। के का कितना है 1 आंसर आया, 1 मोल पर लीटर पर आवर, 1 आंसर आ गया है। तो यहाँ से टी कितना हो जाएगा, टी यहाँ से निकाल लीजिए। तो टी कितना हो जाएगा 0.25 आवर, इसमें से घटा लो तो 0.25 आवर आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है 0.25 आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो तरीका एक और तरीका है, सुनो कैसे। 2 से आप 0.5 यहाँ तक का टाइम निकाल लो, और फिर 2 से 0.025 का टाइम निकाल लो। तो इस पूरे टाइम में से ये वाला टाइम 0.5 तक वाले को सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये टाइम निकल जाएगा। मतलब सोर्स अगर तुम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 2 मान के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो तो 2 से 0.5 तक टाइम निकालो, और फिर 2 से 0.25 तक टाइम निकालो। तो इस पूरे में से इसका टाइम घटा दो तो निकल जाएगा। या अगर आप जल्दी से बनाना चाहते हो तो 0.5 से 0.25 वाला टाइम पूछ रहा है, तो इसको इनिशियल मान लो और इसको फाइनल मान लो 80 और टाइम निकाल लो। तो मैं ऐसे ही निकाला हूँ, तो ऐसे ही निकाल लो, बहुत आसान है, नोट कर लें इसको आप लोग। सेकेंड तरीका कैसे है देख लो ध्यान से। चलो हम निकालते हैं 2 मोलरिटी से 0.5 तक जो ख़त्म हुआ है ये टाइम निकाल लेते हैं एक मरतबा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ए नॉट और ये हो जाएगा 80।
तो क्या हो जाएगा T इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन K, और K निकल चुका है कितना 1। अब पुट कर दो A0 कितना है 2 और AT कितना है 0.5 अपॉन 1, मतलब 1.5। 1.5 यहाँ पर टाइम किस में आ जाएगा, आवर में। टाइम किस में आ जाएगा, आवर में। फिर हम क्या करते हैं, 2 से 2 मोलारिटी से हम टाइम निकालते हैं कितना 0.25। 2 से 0.25 निकालो टाइम, और इसका टाइम मान लेते हैं T डैश। तो T डैश बराबर A0 कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 2 A0 हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा AT हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका A0 हो जाएगा। तो AT कितना 0.25 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा K। यहाँ से आप फिर सॉल्व करो, K का वैल्यू कितना दिया है 1। अब यहाँ से T डैश निकालो, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, 0.5 से 0.25 तक जो खत्म हो रहा है वो टाइम निकालना है। तो ये टाइम निकल जाएगा T डैश माइनस T, मतलब 2 से 0.25, 2 से 0.25 वाले टाइम में से इस टाइम को घटा दो, तो T0 माइनस T डैश, यहाँ से आपका T डैश निकल जाएगा यहाँ से, और ये आपका T, तो T डैश में से T को घटा दो, तो ये वाला टाइम आपका निकल जाएगा, वो कितना आ जाएगा 0.25 आवर। एक तो ये तरीका है और एक ये तरीका है, जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ से बना लो। अब ये ज़रा देखो ध्यान से, ये कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। देखो रिएक्शन दिया है 3 से P प्रोडक्ट बन रहा है, इसका रेट लॉ दिया है R इक्वल टू K A0, ठीक है। करेक्ट, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T एंड हाफ लाइफ ऑफ A। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि A से P आपका ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन AT वाला फॉर्मूला क्या होता है, AT A0 माइनस AT A0 माइनस KT, ये फॉर्मूला आप पढ़े हो। AT बराबर A0 माइनस KT, मतलब ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T इक्वल टू T टाइम। तुम बता इसमें A के कोफिशिएंट में कितना है 1, और यहाँ पर भी कितना है 1, और K यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। अब बताइए ये K आपका रेट कांस्टेंट है, यहां पर K। अब ये K आपका रेट कांस्टेंट भी दो टाइप का होता है, एक रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होता है, और एक होता है रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकुलर कंपोनेंट। अब तुम बताओ ये जो आपका इक्वेशन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का ही इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, टाइम भी रिएक्टेंट का ही, तो K भी किसका होगा, रिएक्टेंट का। तो इस इक्वेशन में जो K होता है ये होता है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट, ना कि रेट ऑफ रिएक्शन पूरा, रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट होगा। तो सर यहाँ पर क्या लिखे हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन भी लिखे हैं, एक मरतबा रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन भी बोल रहे हैं, और एक मरतबा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट ही बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ कि रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट या प्रोडक्ट का रेट कांस्टेंट का रिलेशन होता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। अब तुम बताओ कि अगर हम इस रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट निकालें, मतलब Ka निकालें, Ka रिएक्टेंट है, तो इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, और रेट कांस्टेंट कितना है K, मतलब Ka इक्वल टू K। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि जब कोफिशिएंट 1 होता है तो जो रेट कांस्टेंट ऑफ A होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। इसीलिए इस K को हम रेट कांस्टेंट ऑफ A भी बोल सकते हैं और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। लेकिन अगर कोफिशिएंट बदल देंगे तो फिर अब रेट कांस्टेंट ऑफ A और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इक्वल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पक्का यहाँ पर K के जगह पर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट ही होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि ये रिएक्टेंट का फॉर्मूला है। तो जरा देखो ध्यान से, ये आपका दिया हुआ है और इसका रेट लॉ, और रेट लॉ में हमेशा जो K होता है, रेट लॉ में हमेशा K, ये रेट कांस्टेंट ऑफ
रिएक्शन होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ये ऑलवेज इसमें क्या होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होता है रेट लॉ के इक्वेशन में। तो ये आपका दिया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टी इक्वल टू टी टाइम। तो क्या होता है इक्वेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ए टी ए नॉट माइनस के टी, यही ना होता है जी। अब बताइए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है तो के भी क्या होगा, ये क्या होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ ए होगा, रिएक्टेंट होगा। यहाँ पर जो हम के लिख रहे हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट होगा। अब हम सिर्फ के लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से, कोई क्या करेगा, ऐसे लिख देगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें के जो है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। देख लो कि क्या रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, लेकिन हम लोग क्या रखना है, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ये के है, तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट ऑफ ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट का फॉर्मूला है ना जी, तो रिएक्टेंट का ही लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ ए इंटू टी। और तुम जानते हो कि रेट कांस्टेंट ऑफ ए मतलब रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, उसका कोफिशिएंट 3 और इंटू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन से गुना कर देंगे तो के ए निकल जाएगा। तो इस के के जगह पर क्या पुट कर देंगे, 3k। तो जब भी अगर रिएक्शन में कोफिशिएंट कुछ दिया हो 2 3 4, तो उस कोफिशिएंट से गुना कर देंगे रेट कांस्टेंट को, तब उस के के जगह पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 3k होगा, क्या होगा, 3k। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गया होगा। हाफ लाइफ ऑफ ए निकालना है, मतलब रिएक्टेंट का हाफ लाइफ। तो टी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा फॉर्मूला, ए नॉट अपॉन 2k होता है, लेकिन अब रिएक्टेंट ए का ही रखना होता है ना, तो यहाँ पर के ए हो जाएगा। सर के लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, के लिखेंगे तो कब सही होगा, तो इसका कोफिशिएंट में अगर 1 होता तो के ए इक्वल टू के हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अब कोफिशिएंट बदल चुका है, इसलिए यहाँ पर के ए लिखो, और के बराबर कितना हो जाएगा, 3k। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, टी हाफ लाइफ ऑफ ए नॉट अपॉन 2 इंटू 3k, मतलब ए नॉट अपॉन 6k। तो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ए नॉट अपॉन 6k लेकर, यही आपको निकालना था, नोट कर लें। अब एक और एग्जाम्पल से बात को समझो, देखो ध्यान से। आपका एक रिएक्शन दिया है, ये रेट लॉ दिया है, तो बताओ रेट लॉ में जो के होता है ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होगा रेट लॉ में। अब कह रहा है कि कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए निकालना है एट टाइम टी इक्वल टू टी। तो कह रहा है कि टी हाफ लाइफ निकाल दीजिए ए के लिए, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए नॉट अपॉन 2k। क्या 2k रखोगे, के रखोगे, के तब रख देते हैं कि जब इसके कोफिशिएंट में, मतलब ए के कोफिशिएंट में अगर 1 होता है तो के रख के काम चला देते हैं। और बताओ ये हाफ लाइफ ऑफ रिएक्टेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट ही रखा जाएगा। और बताओ के कैसे निकालोगे, तो 5/2 कोफिशिएंट दिया है, 5/2 से और रेट कांस्टेंट से गुना कर देंगे। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 इंटू 5/2k। तो कितना हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 5k। ये हो जाएगा फार्मूला हाफ लाइफ ऑफ ए इस रिएक्शन के लिए। तो कोई सा भी रिएक्शन देगा, अब तुम उसका इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टी इक्वल टू टी। तो लिखो, सर आप तो बता चुके हैं कैसे, देखो ए टी ए नॉट माइनस के टी, इन बताएं सर, देखो ये बताएं। लेकिन ये क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन के लिए ये गलत हो जाएगा। सर ये किस रिएक्शन के लिए सही है, अगर ये ए से पी दिया होता, ए से पी, और यहाँ पर रेट लॉ आर इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल 0, अगर इसके लिए दिया होता तो ये सही होता, क्योंकि ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये रेट कांस्टेंट भी रिएक्टेंट का होगा। लेकिन जब कोफिशिएंट 1 होता है रिएक्शन में, तो रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट और रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दोनों बराबर होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सर
आपको तो बताना है इस रिएक्शन के लिए 5/2 A से P, इसके लिए बताना है। तो हम बोलेंगे अब कोफिशिएंट बदल गया तो गलत हो जाएगा, तो क्या होगा AT माइनस A0 इक्वल टू AT इक्वल टू A0 माइनस K। अब K की जगह पर क्या लिखेंगे 5/2 KT, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन वाला ही K में 5/2 जो कोफिशिएंट है उससे गुना कर देंगे रेट कांस्टेंट में और T लिख दो। अब इस इक्वेशन का ये आपका हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। अब जरा देखो टू रिएक्टेंट सिस्टम में कैसे आप इक्वेशन को लिखोगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियली ए का कितना है A0, ठीक है, A प्लस 2B लिख दो एक मरतबा, और ये क्या हो गया प्रोडक्ट P। इसका इनिशियली कितना है A0, इसका कितना है B0, ये T इक्वल टू T बराबर 0 के लिए कह रहा फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B आफ्टर टाइम T। तो टाइम T के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है AT, और इसका मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं BT। इसी का इक्वेशन लिखना है। तो पहले हम किसके लिए लिखते हैं फॉर A के लिए, तो बताओ क्या हो जाएगा AT A0 माइनस KT, और A रिएक्टेंट है तो K रेट कांस्टेंट भी रिएक्टेंट का ही होगा। अब देखते हैं कि क्या Ka बराबर K हो सकता है, कोफिशिएंट 1 है, हाँ, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं AT बराबर A0 माइनस K इंटू T, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो Ka के जगह पर हम K लिख सकते हैं, ये आपका K रेट कांस्टेंट है। ये हो गया आपका टाइम T पर AT का कॉन्सेंट्रेशन। करेगा हाफ लाइफ भी A का निकालना है, तो T हाफ निकाल दो, T हाफ लाइफ ऑफ A0 अपॉन 2KA, और Ka जो होगा K के बराबर हो जाएगा, तो इसको लिख दो A0 अपॉन 2K। चलो अब किसके लिए लिखते हैं B के लिए, तो BT B0 माइनस KBT BT इक्वल टू B0 माइनस KBT, ठीक है। अब जरा देखो ये BT इक्वल टू B0 माइनस KBT। अब तुम बताओ ये KB क्या है, रिएक्टेंट का है, ठीक है, और KB की जगह पे क्या लिख सकते हो 2KT, मतलब रेट कांस्टेंट जो होता है रिएक्शन का, उसका कोफिशिएंट जो है 2 से गुना करके 2KT लिखेंगे। अब सिर्फ K नहीं लिखेंगे, अब 2KT, क्योंकि कोफिशिएंट में 2 आ गया। तो किसी भी रिएक्शन के लिए तुम अब इक्वेशन लिख सकते हो, बस इतना समझो कि रेट कांस्टेंट K में उस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट को गुना कर देना है और तब सॉल्व करना है। इसका हाफ लाइफ को क्या लिखोगे T हाफ लाइफ ऑफ B कितना हो जाएगा B0 अपॉन 2K। 2K तो होता ही है फॉर्मूला में 2K होता है, 2K होता है, ये पहले से होता है 2K, लेकिन कोफिशिएंट में फिर 2 है तो कितना हो जाएगा। अब इसको 2 तो पहले से होता ही है, अब फिर मिलाकर 2K लिखेंगे तो B0 अपॉन 4K, ये हो गया इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नोट कर लो। हाँ अब देखो जितना भी मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ उस पर एक लास्ट न्यूमेरिकल देख लो, इस टॉपिक से लास्ट न्यूमेरिकल फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2A से प्रोडक्ट बन रहा है। हाफ लाइफ कितना दिया है 120 सेकेंड। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना दिया है, मतलब हाफ लाइफ 120 सेकेंड दिया है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 कितना दिया है 2 मोलरिटी। कह रहा है कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन मतलब K निकालिए, क्या निकालिए K निकालिए। तो कुछ नहीं आसान है, हाफ लाइफ दिया, हाफ लाइफ इक्वल टू A0 अपॉन 2K फार्मूला होता है। A0 कितना दिया है बताओ 2K, और हाफ लाइफ कितना 120, 2 से 2 कैंसिल 1 अपॉन K इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 120 मोल पर लीटर पर
सेकेंड, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। क्या है? गलत आंसर। क्योंकि ये फार्मूला हम तब लगाते हैं जब कोफिशिएंट यहाँ पे कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हाफ लाइफ ऑफ ए, क्योंकि हाफ लाइफ किसका दिया है, टी हाफ 120 सेकेंड, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, हाफ लाइफ ऑफ ए नॉट अपॉन 2 KA, और KA कितना हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 इंटू 2K, कोफिशिएंट में कितना है 2, और आपसे क्या पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, यही ना K आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो K में बस कोफिशिएंट से गुना करके फिर फार्मूला को बनाओ, तो ए नॉट अपॉन कितना हो गया 4K, तो K इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, K इक्वल टू हो जाएगा आपका 1240 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया। यहाँ से अब K निकाल लो, यही आपका K यहाँ से निकाल लेना है। हाफ लाइफ कितना दिया है 120 सेकेंड। जब भी कोफिशिएंट अगर कुछ बदल दिया है, 2, 3, 4 अगर कुछ दिया है, तो K में उस कोफिशिएंट से गुना करके तब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। ये था आपका, जितने भी टाइप के जीरो ऑर्डर के क्वेश्चंस होते हैं मैं सब डिस्कस कर दिया हूँ, चाहे वो नीट लेवल का हो चाहे जेई लेवल का हो। इस पूरे क्वेश्चंस को सही से आप रिवाइज कर लो, एक मरतबा खुद कर लो, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।